आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका ए सेशन आपका बहुत यूजफुल होगा, बहुत लाभप्रद होगा दोस्तों। तो मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम जो है ना, एक बेसिक है, एक बेस है। जैसे आप लोग मकान बनाते हैं भैया, तो मकान बनाते हैं तो मकान में एकदम देते हैं नीचे पूरा एकदम पिल्लर बिल्लर देते हैं, पूरा उस बेस होता है। तो इसी तरह बेस को मजबूत रखिए मेरे भाई। जब बेस मजबूत है तो दुनिया का कोई भी हवा आपको हिला नहीं सकता। ठीक है, तो बेस को मजबूत रखिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या दोस्तों मेरे, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एकदम बेस है। ठीक है, नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है मेरे दोस्त, संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब कि आपको कुछ नंबर का ज्ञान होना चाहिए। नंबर्स का मतलब ज्ञान होना चाहिए। सैम्बुल जैसे नंबर सिस्टम, जैसे नंबर, देखिए नंबर, नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, ये सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सब एक नंबर है, एक सैम्बुल है ये आपका। ठीक है, प्रतीक है क्या, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक नंबर से एक सैम्बुल है। अभी इसमें आइए दोस्तों, देखिए नंबर सिस्टम जो है ना, मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पे हम लिख दे 1 0.2 3/4 -3 √2, इस तरह का लिख दे दोस्तों। तो दोस्तों इस, देखिए, जितना भी नंबर है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब बात यह है कि रियल नंबर्स जब आया तो एक इमेजिनरी नंबर्स भी होता है। तो इमेजिनरी नंबर्स हम लोग 11th 12th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे। ठीक है, वो हम बाद में बता देंगे। तो रियल नंबर्स जितना भी लिखा हुआ है दोस्तों, सब रियल नंबर्स है। जितना भी लिखा हुआ है सब ये रियल नंबर्स है। 1 0.2 3/4 -3 एक सब रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब यहां से हुआ बात कि हम किसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे तो घिसबिच हो गया, वन इतना 0.2 3/4, हम क्या किसको बोलेंगे। तो यहीं से आया आपका, यहाँ से पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहां से हम बोलेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड हुआ रियल नंबर। एक रेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, एक इरेशनल, रेशनल को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रेशनल और इरेशनल। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें परिमेय संख्या तीन ही हो सकता है, या तो निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, और जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है,
निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। और अपरिमेय संख्या जो होगा और ई पर यह होगा कि पी बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं और इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जिसका रूट नहीं निकलेगा, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट्स नहीं हो, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर बोला भाई कि अपरिमेय संख्या जो है एकदम यहीं तक सीमित होगा, लिमिट है इसका अपरिमेय संख्या। लेकिन रेशनल नंबर आगे एक्सपेंड कर दिया, आगे बढ़ गया, बोला कि भाई तुम तो सीमित हो, तुम तो सीमित हो, हम असीमित है, आगे तक भी जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? नोट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए यहां से फिर देखिए, फिर रेशनल नंबर बोला कि भाई यहां भी हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहां भी हम डिवाइड करेंगे इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, और फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, दो पार्ट में ये भी डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब इंटीजर भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन? तो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, देखिए -1, सॉरी 1, 2, 3, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और इसमें बोलते हैं -1, -2, -4, ये सब आपका निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन तो आप जानबे कर रहे हैं कि -3/4, 1/2, 4/3, ये सब आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, भिन्न में होगा। जिसको हम पी बटा क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इंटीजर हो गया पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ पे इंटीजर की बात बोल रहे हैं, इंटीजर से यहाँ से इंटीजर में देखिए, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव नंबर और जीरो मिल जाए, ये दो टर्म मिल जाए, उसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। कौन कौन? पॉजिटिव और जीरो। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, देखिए जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, है ना? ये सब आपका होल नंबर हो गया। यानी कि पॉजिटिव और जीरो अगर मिल जाए, उसको हम होल नंबर बोलेंगे। और यहां से ओनली पॉजिटिव जो मिल गया, इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इसको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब बोलेगा कि सर इवन नंबर ऑड नंबर कहाँ से आता है? तो ये सब नेचुरल नंबर से आएगा, ये सब नेचुरल नंबर से आएगा। ऑड, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर,
इस सब क्या चीज से आता है? नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर से आता है। ऑड क्या होता है दोस्तों? ऑड जो होता है दो से नहीं कटेगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, है ना, ये सब क्या है आपका? ऑड नंबर है, दो से नहीं कटेगा। इवन नंबर जो दो से कट जाएगा, 2, 4, 6, है ना, ये सब दो से कट जाएगा। तो जो दो से कटा उसको हम ये बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम नंबर जो होता है, तो दोस्तों देखिए, इस सब का एग्जाम्पल और डिफिनीशन हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है। इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, अगले एपिसोड में हम लाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसका अगला एपिसोड। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।